आज अयोध्या गैंगरेप केस की पीड़ित से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के नेताओं ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल में सांसद बाबूराम निषाद और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप और राज्यसभा सांसद संगीत बलवंत शामिल थे। बीजेपी का ये प्रतिनिधि मंडल बीजेपी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाला है। ये उस वक्त की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब पीड़ित परिवार से ये बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करने के लिए पहुंचा था और सीधे सीधे उनसे तमाम बातें पूछी गई, वो आप बीती पूछी गई जो इन पे गुजरी। हालांकि इससे पहले पीड़िता की मां सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुकी है। सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है उसे फांसी की सजा मिले, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। तो एक डीएनए टेस्ट की बात, दूसरा जो है नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये सब पूरे अपराधियों का संरक्षण करते हैं और ये दुराचारी, भ्रष्टाचारी, गुंडों, बदमाशों का संरक्षण करते हैं। इनका आधार यही है। इनकी पॉलिसी जो भ्रष्टाचारियों को बचाने की है और अबोध कन्या के साथ दुष्चरित करने वालों के संरक्षण में जो खड़े हुए हैं, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है। जन जागरण करेंगे समाज को जगाने के लिए कि समाज जागे और ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसी सोच रखने वालों से जनता सावधान हो। क्योंकि बना के आप केंद्र सरकार को देंगे? निश्चित पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सुपुर्द करेंगे। हमारा 3 सदस्य सर्किट हाउस आ रहे हैं, आपसे मुलाकात हुई है। अयोध्या में पीड़ित और उसके परिवार से मिलने के बाद बीजेपी डेलीगेशन के सदस्य और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और दावा किया कि पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ एक्शन से संतुष्ट है। प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। दोषी एक भी बचेगा नहीं। जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, संपत्ति खुर्द-बुर्द कर दी जाएगी, जो भी कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी और सारी घटना की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल्ली में उपलब्ध कराई जाएगी। नार्को टैक्स की भी मांग कर रहा था, तो कह रहा था कि पीड़िता का नार्को टैक्स होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये बयान बहुत ही दिल को परेशान करने वाला है। अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या कितना हो रसूखदार हो, उसे सजा मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के महाराज जी ने यह बाकायदे इस घटना पे किया है, आप लोगों ने देखा है। और इससे पूर्व में भी जो भी इस तरह की घटनाएं आई हैं, महाराज जी ने उसका संज्ञान लिया है और दोषियों को सजा दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस केस में इंसाफ होगा। उन्होंने इस मामले में समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। बात से जो गुंडेपन पे है, जो असामाजिक तत्वपन पे है, पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस ढंग से इन लोगों ने कहर बरपाने का काम भोली भाली जनता पर कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चाहे बलिया हो, चाहे अयोध्या हो, घटनाओं ने मन झकझोर करके रख दिया है। जितनी निंदा की जाए कम है। और समाजवादी पार्टी जब जब पावर में रही है तब तब इन लोगों ने अराजकता की है, गुंडाई की है, भोले भाले लोगों का हत्या किया है। और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हर स्थिति में हम न्याय दिलाएंगे। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चलाने के बाद अब उसके एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कुछ अवैध हिस्सों को गिराने की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से दुकानें खाली होना शुरू हो चुका है। कारोबारी तेजी से दुकानों को खाली कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कल बुलडोजर एक्शन हुआ बेकरी शॉप पर और आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली किया गया, क्योंकि उन्हें पूरा अंदेशा है कि इस जगह को तोड़फोड़ मचनी स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ के बारे में जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके मुताबिक ये अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है और इसीलिए बुलडोजर एक्शन यहाँ भी होने जा रहा है। कल इसके पिछले हिस्से की दीवार को ढा दिया गया था। गैंगरेप मामले का आरोपी मोहित खान का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अवैध तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि ये जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा तोड़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए जो जिनकी दुकानें हैं इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, उन दुकानों के जो मालिक हैं वो अपना बहुमूल्य सामान यहाँ से निकाल रहे हैं, निकाल के बाहर जा रहे हैं। आपका भी था यहाँ पर दुकान? नहीं, मेरा नहीं। नोटिस वगैरह सर्व यहाँ पर किया गया है?
हमें यहाँ नहीं कराता, मेरा मतलब यहाँ कुछ नहीं है। आपका यहाँ कुछ नहीं है। देखिए मैं तस्वीरें दिखाऊं जरा, प्रदीप प्रधान आगे की तरफ आइए। यहाँ पर देखिए हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स की, चूंकि यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है यहाँ पर, और पंजाब नेशनल बैंक होने की वजह से कल यहाँ पर बुलडोज़र नहीं चल पाया। यहाँ पर नोटिस दे दिए गए हैं, लेकिन जिनके दुकानें ऊपर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं उन दुकानों को नोटिस लोकल प्रशासन के द्वारा दे दिया गया है और उन्हें खाली करने के लिए कह दिया, और इसी वजह से यहाँ पर से जो दुकानदार हैं वो अपना बहुमूल्य सामान बाहर निकाल रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस में यूपी सरकार के सख्त एक्शन के बाद अब सियासत तेज हो चुकी है। एक तरफ समाजवादी पार्टी ने डीएनए और नार्को टेस्ट की मांग उठाकर केस को नया मोड़ देने की कोशिश शुरू कर दी है, तो दूसरी ओर बीजेपी मुख्य आरोपी मोहित खान के समाजवादी पार्टी से रिश्ते को लेकर हमलावर है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़ित परिवार से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद से बुलडोजर गरज रहा है। आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया गया। बताया गया कि ये बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई है। अवैध बेकरी को खाली करवाया गया और फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को गिरा दिया गया। उधर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो गई है। खबर है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी, और उसी पे यह अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है, उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। मोहित खान का अवैध साम्राज्य मिट्टी में मिलने लगा तो समाजवादी पार्टी जाग गई और पिछले 4 दिन से मोहित खान की गिरफ्तारी पर चुप्पी साधे अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या वो डीएनए टेस्ट के बहाने मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी आज पीडीए भूलकर इस मोहित खान को क्लीन चिट दे रहे हैं। कह रहे पहले डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। क्या 12 वर्षीय बच्ची की बातों पर भरोसा नहीं है? उसके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ये बताइए कि यदि डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता है तो मोहित खान की टीम, जो जय सिंह राणा है, जो मोहम्मद राशिद है, वो जाकर उसके परिवार को धमका रहे हैं कि केस वापस लीजिए। ये क्यों किया जा रहा है? मायावती ने इस मामले में योगी सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने सपा से सवाल किया कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला और सोशल मीडिया पर लिखा, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए। अयोध्या गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट मांगकर अखिलेश यादव ने ये कहावत सच कर दी, नेताजी का शर्मनाक बयान याद करें, लड़के हैं गलती हो जाती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस घटना में डीएनए टेस्ट करवाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना किसी दबाव में आए दूध का दूध और पानी का पानी करे और किसी भी बेगुनाह को ना फंसाया जाए। मेरा विनम्रता पूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको न्याय दिलाने में लगें और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनोसेंट को फंसाया न जाए और इसको और अच्छा आने के लिए डीएनए टेस्ट लगा लिया जाए। सरकार इस मामले में सख्त है और पूरी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ किया जाएगा। जो दरिंदे हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। उधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी अयोध्या के महिला चिकित्सालय में रेप पीड़ित और उसके परिजनों से मुलाकात की और सदन के बाहर वो इसका जिक्र करते हुए इमोशनल तक हो गए। बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है। मैं समाज से अपील करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हों और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें।
डीएनए जांच की मांग पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा आरोप लगाया और कहा, बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है। अयोध्या गैंगरेप केस को लेकर एक्शन लिया गया है। जांच के बाद भदरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया। एसएसपी के आदेश पर यह एक्शन लिया गया है। इस केस को लेकर एसएचओ और पुलिस चौकी इंचार्ज पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। ये बड़ी कार्रवाई है उन अधिकारियों पर भी जिनकी लापरवाही की वजह से यह घटना हुई और इसीलिए सीनियर अधिकारियों ने थाना इंचार्ज तक को भी सस्पेंड कर दिया है।